एक गांव में शिवा नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। शिवा का गांव में एक छोटा सा घर था। शिवा के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। शिवा के घर में वह और उसका एक बेटा राहुल था। शिवा की पत्नी रमा की 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए शिवा ही राहुल की परवरिश करता है। रमा, तुम मुझे और राहुल को अकेला ही छोड़ गई। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है रमा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। पता नहीं मैं राहुल की परवरिश ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं। इससे अच्छा तो हम दोनों भी मर जाते। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में शिवा खूब दुखी होता है। कुछ सालों बाद शिवा के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। राहुल बेटा अब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई थी। पिताजी, मेरी बिजली विभाग में नौकरी लग गई है। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है और कल लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ठीक है पिताजी। अगले दिन आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। लड़की वालों को राहुल पसंद आ जाता है और उसका रिश्ता शीतल के साथ पक्का हो जाता है। फिर शिवा अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद शीतल, ये लो पैसे जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा राहुल, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। अरे आपको क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर चलेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो यह घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। आगे तेरी मर्जी। शिवा इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह शिवा का बेटा राजेश लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे बेटा, मुझे यह पसंद नहीं है। तू मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए मेरे। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई पाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर शिवा घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? देखना, तुम एक दिन जरूर पछताओगे। शिवा अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर चला जाता है। वहाँ मुनीम जी शिवा से कहते हैं, क्या हुआ शिवा? आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। वो मुनीम जी, मैंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया? पर क्यों? शिवा मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। शिवा, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहना। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। शिवा, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। शिवा अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। उधर राहुल ऑफिस में घूस लेता पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया।
क्या हुआ, तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया। अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है और मैंने जितना भी घूस का पैसा लिया है वो भी मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। पिताजी ने आपसे कितनी बार कहा कि घूस लेना पाप है, लेकिन आपने पिताजी की एक न सुनी। अब देखो नतीजा भुगतना पड़ गया ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शीतल। मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगा। मुनीम जी शिवा से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। शिवा मुनीम जी को देखकर कहता है, अरे मुनीम जी, आज आपका मेरी छोटी सी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? शिवा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपयों में। क्या 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। शिवा अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और उधर राहुल से सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राहुल और शीतल को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे? शीतल, पिताजी के पास चलते हैं। मैं उनसे अपनी गलती की माफी मांग लूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। राहुल और शीतल शिवा के पास उसके नए घर चले जाते हैं। आओ राहुल बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यह खबर सुनकर ही आए हो ना? जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक अपनी माँ को देखा है। शिवा ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा करा और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे मुनीम जी, अब छोड़ो भी, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। हाँ पिताजी, आपने सही कहा था। आज से मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा और कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।